हेलो स्टूडेंट्स, तो एम कुमार सर फिर आज जो है सॉल्यूशन जो चैप्टर आपका ख़त्म हुआ है, कुछ एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा दे रहे हैं। इसके बाद आप लोग जो है अपने घर पर ट्राई करेंगे। आज जो है कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है न्यूमेरिकल्स करा दे रहे हैं जो एनसीईआरटी का है, ठीक है। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.6, क्वेश्चन नंबर 6 से हम स्टार्ट लेंगे। और आप लोग जो है घर पर भी पढ़ाई कीजिए, केवल मेरे पर डिपेंड मत रहिएगा। मेरा जो काम है कितना इस पर क्वेश्चन हम कराएंगे, है ना। तो जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं उसको हम करा दे रहे हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग माइंड यहाँ लगाएंगे और ध्यान देना, पीछे में सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। अब ये नहीं कि मेरा एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गया, स्टार्ट होने वाला है और आप लोग का अभी लेक्चर ही खत्म नहीं होगा। लेक्चर नंबर 5, 6 ही में आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा। पूरा आप तक खत्म हो जाना चाहिए, तब जाकर के क्वेश्चन आप बनाएंगे, तब ना समझ में आएगा। आइए देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाउ मेनी ml ऑफ ए 0.1 m HCl। 0.1 m HCl का मतलब HCl का सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी 0.1 है, आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 1 ग्राम मिक्सचर ऑफ Na2CO3 एंड NaHCO3 containing equimolar of the two। ठीक है, देखो कह रहा है क्या, कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट ये दोनों का मिक्सचर है 1 ग्राम। ठीक है, इस मिक्सचर का रिएक्शन HCl के साथ करा रहा है। तो आपसे कह रहा है कि अगर रिएक्शन कंप्लीट हो तो आप बताइए कि HCl कितना मिलीलीटर रिक्वायरमेंट होगा, मतलब कि वॉल्यूम आपसे पूछा है। ठीक, और ध्यान देना यहाँ पर कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट कंटेनिंग इक्विमोलर। इक्विमोलर है मतलब कि दोनों का मोल क्या है, सेम, ग्राम नहीं। ये मत कह देना कि सर ये ग्राम मतलब कि 0.5 ये है तो 0.5 ये ग्राम होगा। ग्राम नहीं कह रहा है, मोल कह रहा है, इक्विमोलर, समझे। तो कैसे हम मोल चेंज करेंगे, आइए पहले हम मान लेते हैं कि सोडियम कार्बोनेट का अमाउंट हमको पता नहीं ना है कि 1 ग्राम तो दोनों को मिला कर दिया है, हमको पता तो है नहीं कि 1 ग्राम में कितना ये है और कितना ये है, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे, यहां पर ध्यान देना, यहां पर लेट अमाउंट ऑफ Na2CO3 इक्वल टू x ग्राम। क्या मान लिए हैं, x ग्राम मान लिए। ठीक, तो बताइए जब ये x है तो इसका अमाउंट बोलो। सब इजी है, देखते जाइएगा। अमाउंट ऑफ NaHCO3, इसका अमाउंट x है, दोनों को मिलाकर ये दिया है, तो इसका अमाउंट हम नहीं कर सकते कि 1 में से x घटा देंगे। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ गया, ये आ गया। अब क्या करेंगे, हम इसको भी मोल में चेंज करेंगे, इसको भी मोल में चेंज करेंगे। और तब कह रहा है कि इक्वी मोल है तो दोनों को मोल को क्या करेंगे, हम इक्वल कर देंगे, समझ रहे हो। तो वहां से मेरा x का वैल्यू निकल जाएगा। पहले हम इसको चेंज करेंगे मोल में, देखते जाना आप। मोल ऑफ Na2CO3, ठीक, मोल का फॉर्मूला आपको पता है, मास इन ग्राम बाय फॉर्मूला वेट। तो मास इन ग्राम दिया है बाय फॉर्मूला वेट, तो इसका फॉर्मूला वेट आना चाहिए मोलेक्युलर वेट। तो इसका मोलेक्युलर वेट निकालिएगा। सोडियम का 23 होता है तो 2 सोडियम है तो 46, कार्बन का 12 है, ऑक्सीजन का 16 तो 3 है तो कितना 48, ऐड करेंगे ये आएगा 106। ये आपका क्या आ गया, मोल आ गया। ये मोल है। इसके बाद देखो मोल ऑफ NaHCO3, तो फिर वही कहानी,
मास इन ग्राम बाई फार्मूला वेट, तो फार्मूला वेट इसका निकाल लीजिएगा, ठीक है। सोडियम का, हाइड्रोजन का, कार्बन ऑक्सीजन का, तो इसका फार्मूला वेट आएगा 84, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मोल निकाल दिए, इसका मोल निकाल दिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि इक्वी मोलर, तो इक्वी मोलर मतलब दोनों को इक्वल कर देंगे। यहां पर देखिए 106 1 माइनस 6 बाई 84, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो यहां पर देखिए 84 एक देखते जाना, 106 माइनस 106x, कोई दिक्कत है तो बोलेंगे। इसको आप इधर लाएंगे, उसको इधर ले जाएंगे, तो ये होगा 190x इक्वल टू 106। बोलिए x इक्वल टू 106 बाई 190, कोई दिक्कत है। इसका वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे कि कितना आएगा। ये वैल्यू आएगा 0.558 आएगा x का वैल्यू। x का वैल्यू निकाल दिए आप, x यहां रख देंगे, समझ रहे हो ना। आइए ये मिटाएंगे हम, देखिएगा ये आप लोग यहां तक पहुंच गए, अभी लॉन्ग है। हमको ध्यान दीजिएगा, पूछा है 0.1 m HCl का ml पूछा है वॉल्यूम, ठीक। तो कैसे हम वॉल्यूम निकालेंगे वही आपको देखना है। इसको हम मिटाएंगे। अब x निकल गया, x किसका अमाउंट है, x अमाउंट है सोडियम कार्बोनेट का। 1 माइनस x कर देंगे, x का वैल्यू, तो किसका अमाउंट, ये समझ रहे हो ना। चलिए देखते जाइएगा ध्यान से, ध्यान से आप लोग देखेंगे और क्वेश्चन को समझेंगे। पहले बिना समझे हुए काम नहीं करेंगे आप लोग। ये x आ गया, बोलो अमाउंट ऑफ NaCO3, अमाउंट ऑफ NaHCO3, तो 1 माइनस x है, तो 1 माइनस 0.558, ये कितना आएगा 0.442, सही है, निकल गया। अब यहां पर रखेंगे और यहां पर रखेंगे, तो सीधी सी बात है, आप यहां रखेंगे। देखो काफी इंपॉर्टेंट है, मोल ऑफ Na2CO3, मोल निकालने के लिए x रखेंगे, तो x यहां निकाल दिए हैं आप, 0.558 बाई देखो 106, ये कैलकुलेशन करना आपका काम है। 0.00526 आएगा। कैलकुलेशन इस क्वेश्चन में है, कैलकुलेशन अगर हम भी आपके जैसा डिवाइड करने लगे तो टाइम लगेगा, फिर एक ही क्वेश्चन पता चलेगा कि पूरा वीडियो खत्म हो गया, समझे। ये हो गया, मोल आ गया इतना, ठीक, ये मोल आ गया। इसके बाद किसका मोल निकालना है, इसका मोल निकालो, तो 1 माइनस x निकाल दिए अपना, ये है, बस यहां रखेंगे, इसका मोल निकलेगा, ये मिटाएंगे हम। चलिए अब आएंगे यहां पर, मोल ऑफ NaHCO3, तो फिर आप यहां करेंगे 1 माइनस x, यहां निकल गया है 0.442 बाई बोलो 84 करके आप लोग देखेंगे, इतना ही इसका भी आएगा, 0.00526 ही आएगा। क्या मोल निकल गया। अब देखो कह रहा है कि HCl रिएक्शन कर रहा है किसके साथ, तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, तो दोनों के साथ रिएक्शन कराएंगे हम HCl का। तो यहां पर हम रिएक्शन देखो दोनों लिख दे रहे हैं, Na2CO3 प्लस HCl। अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा NaCl प्लस बनता है H2O प्लस बनता है CO2। सेम टू सेम देख लेंगे पहले, रिएक्शन को बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस है कि नहीं चेक कर लेते हैं। सोडियम 2 कार्बन 1 है, कार्बन 1, ऑक्सीजन 3, 2 यहाँ 1 यहाँ 3, हाइड्रोजन 1,
हाइड्रोजन 2, ठीक, Cl 2, सही है। सेकेंड रिएक्शन आएंगे, कह रहा है कि सोडियम, देखते जाना, इसी से मिलेगा मेरा NaHCO3 किसके साथ, HCl के साथ, प्रोडक्ट यही बनता है, प्रोडक्ट आप बनाएंगे यही NaCl, H2 और बोलो CO2, सही है, मिला लेंगे, बैलेंस है कि नहीं है, सोडियम 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन 1 यहाँ 1 यहाँ 2, सही है, Cl1 सही है, कार्बन 1 ऑक्सीजन 3, मतलब ये बैलेंस है। अब देखो यहां से निकलेगा, हमको निकालना है क्या, HCl का पहले हमको मोल निकालना पड़ेगा, ध्यान दो, पहले इसको मिटाएंगे। देखो कैसे हम पहुंच रहे हैं, फिर भाई लोग अगर आपको दिक्कत होगा तो मेरा दोस्त मत दीजिएगा। HCl का क्या दिया, देखो क्वेश्चन मिटाएंगे इसको तुरंत। HCl का क्या दिया हुआ है, मोलारिटी दिया है, तो आपको याद है मोलारिटी बराबर क्या होता है, मोलारिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम पहले वॉल्यूम निकालने की कोशिश करें, क्योंकि लीटर में अगर निकल जाएगा तो उसको ml में हम कन्वर्ट कर देंगे। मोलारिटी क्वेश्चन दिया था, कोशिश हम क्या कर रहे हैं, HCl का मोल कैसे निकालेंगे। अगर HCl का मोल निकल गया तो आप उसका वॉल्यूम निकाल देंगे लीटर में, और जब लीटर निकाल देंगे, ये दिया है क्वेश्चन में मोलारिटी 0.1, तो यहां रखेंगे, मोल निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं यहां पर, ठीक, मोल निकल जाएगा तो यहां रख देंगे, वहां से मेरा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा किसमें, लीटर में, और फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें आ जाएगा, मिलीलीटर में, और यही पूछा है, ठीक। तो आइए हम कोशिश कर रहे हैं मोल निकालने की, कैसे निकलेगा, यहां से देखो, आपको पता हो गया, ये मोल आ गया, सोडियम बाइकार्बोनेट का ये आ गया। मेन रिएक्शन पे आप देखेंगे यहां पर ये 1 मोल है, तो HCl कितना है, 2 मोल है। देखो रिएक्शन से आएगा, लिखना तुम कि सोडियम कार्बोनेट अगर 1 मोल है तो HCl 2 मोल है। जब सोडियम कार्बोनेट इतना मोल होगा तो HCl कितना मोल होगा, निकल जाएगा वहां से। फिर आप आएंगे नीचे में कि सोडियम बाइकार्बोनेट अगर 1 है तो HCl भी 1 मोल है। जब ये इतना मोल आएगा तो यह भी उतना ही मोल होगा। देखो इसका 1 तो ये 2, मतलब इसके डबल है। तो जब आपको पता चल जाएगा कि सोडियम कार्बोनेट का ये मोल है तो HCl कितना होगा, इसके डबल कर देंगे। आओ देखो चलते हैं, बहुत ही थोड़ा न्यूमेरिकल जो ये कैलकुलेशन है इसमें। आइए चलते हैं हम किसका, मोल में। देखो 1 मोल Na2CO3 रिक्वायर्ड HCl कितना, 2, ठीक है। तब कितना पर निकालेंगे, 0.00526 मोल, ठीक है। Na2CO3 ये कितना आ जाएगा रिक्वायर्ड, इसको मिटाना पड़ेगा भाई लोग। ये कितना आएगा, तो 2 × 0.00526, ये आप करेंगे तो देखो 6 2 12 5 1 0 1, देखते जाना, मल्टीप्लाई करना है। 2 से इसमें करेंगे 12 2 1 2 2 4 एंड 1 5, फिर 5 एंड 2 10 का हो जाएगा 0, फिर 2 और ये 0 0,
ये 1 हो जाएगा, फिर 2 से, सही है ना, और ये आ जाएगा। क्या कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा, सही है ना। फिर से कर लो, 12 5 1 1 0, क्लियर। तो ये आ गया। अब आएंगे यहां पर, मेन रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है, मेन रिएक्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 है तो ये 1 है, समझा। ये कितना मोल दिया हुआ था पता है आपको, यहां लिखा हुआ था, तो आप लिखेंगे फिर 1 मोल सोडियम बाइकार्बोनेट रिक्वायर्ड HCl, कितना, 1 मोल, नहीं समझा। ये 1 तो ये 1, तो इसका कितना मोल यहां लिखा हुआ था, ये था 0.00526, सही है, मोल NaHCO3 रिक्वायर्ड HCl कितना हो जाएगा, जब ये 1 है तो ये 1 है, तो जब ये इतना होगा तो ये भी तो इतना ही होगा ना, समझ रहे हो जी। तो ये अभी उतना ही होगा, तो यहां लिख देंगे हम 0.00526, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब HCl का मोल इसमें मिल गया, सोडियम कार्बोनेट के केस में और सोडियम बाइकार्बोनेट के केस में, सोडियम कार्बोनेट के केस में, दोनों केस मिल गया। इसको हम ऐड करेंगे, टोटल मोल ऑफ HCl, ये दोनों को ऐड करेंगे 0.01052 प्लस बोलो 0.00526, चलिए ऐड करेंगे इसको, 6 and 2 8, 2 and 5 7, सही है ना, 5 0 5 0 1 1, सही है ना। देखिए ना 3 2 और ये 3 2, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 6 और 2 कितना, 8 हुआ, 2 and 5 7, 5 and 0 5 0 1 1, फिर यहाँ पर 0 0, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये आपका आ गया किसका, मोल आ गया HCl का। चले ना आगे, अब मोल आ गया तो यही तो हमको काम था। अब मोलारिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, याद रखिएगा ना ये। अब यहां पर क्या करेंगे, मोलारिटी का फॉर्मूला हम लगाएंगे, इसको कर लिए हैं। चलिए मोलारिटी, यहां पर मोलारिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल, देख तो जाना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखना भाई कैलकुलेशन है, कहीं मिस प्रिंट भी हो सकता है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मोलारिटी क्वेश्चन दिया था 0.1, मोल आप निकाल चुके हैं 0.01578। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या में, लीटर में ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर किस में पूछा है, मिलीलीटर में पूछा है। तुरंत आप क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मिटाएंगे, इसको हम मिटाएंगे। स्पेस की कमी हो जा रही है भाई लोग, इसलिए क्वेश्चन में काफी कैलकुलेशन है, फिर भी आप लोग जो है पूछे हैं तो बताना पड़ेगा। चलिए तो इसमें क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कर दें। ml करने का मतलब 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 0.01578 बाई कितना 0.1, सही है, इनटू क्या करेंगे
1000 करेंगे, समझ रहे हो, बस 1000 करेंगे। अगर आप इसको हटाते हैं तो एक और यहाँ पे आ जाएगा, बोलो कितना आ जाएगा, 157.8 ml, खत्म, समझे। तो यही था। अब देखेंगे आप लोग सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देखिए जल्दी से खटाक से, और आप अगला क्वेश्चन लिखिए जल्दी से। चल देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2.7। इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, कैलकुलेशन भी इजी है। करेगा सॉल्यूशन इज ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 300 ग्राम ऑफ 25% एंड 400 ग्राम ऑफ 40% बाई मास। बाई मास मतलब समझ रहे हो, ग्राम। कह रहा है कि 300 ग्राम में 25 ग्राम और 400 ग्राम में 300 ग्राम 25%, यानी कि 100 में 25 ग्राम। बाई मास कह रहा है ना, मास मतलब ग्राम में आपको, तो 100 में 25 ग्राम, तो आपको पता है 300 में कितना होगा, 75 ग्राम। ये कह रहा है कि 100 में 40 ग्राम, तो 400 में कितना ग्राम निकल जाएगा। और फिर कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन बनेगा दोनों को मिलाने से, कह रहा है कि एक जो सॉल्यूशन है वो 300 ग्राम है, उसमें 25% क्या है, सॉल्यूट है। एक सॉल्यूशन 400 ग्राम है, उसमें 40% सॉल्यूट है। दोनों को एक में मिला दिया, तब कह रहा है कि उसमें बताइए सॉल्यूट का कितना परसेंटेज है, यही तो पूछ रहा है। ठीक, चलिए दिक्कत नहीं है। पहले हम निकालेंगे 300 ग्राम में कितना ग्राम सॉल्यूट है। 100 में 25 ग्राम, तो 300 में 75, कोई बता देगा। वैसे ही लिखेंगे हम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 300 ग्राम, डायरेक्ट लिख दे क्या, समझ लीजिएगा। चलिए समझ लेना, 75 ग्राम। इसके बाद अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन 400 ग्राम, तो 400 में कितना, कह रहा है कि 100 में कितना 40 है, तो 400 में कितना 160। समझ रहे हो ना, क्लियर है। अब देखो सॉल्यूट निकाल दिए, इसमें 75, इसमें 160, दोनों को जोड़ दो। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना आपका हो गया, 75 प्लस 160, कितना आएगा ये 60 40 235 ग्राम, सही है। इसके बाद यह भी बोल दो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, बोलो सॉल्यूशन कितना 300, ये सॉल्यूशन है, 400 ये है, बोलो 300 प्लस 400, बोलो ना, आ रहा है समझ में जी, आ रहा है। मेरा दोष मत दीजिएगा, पूरा लेक्चर खत्म हो गया है, सब कुछ पाछा से पढ़ाई करेंगे तब ना, है ही ना। अब कैसे आपको पढ़ाया जाए, ये हो गया। बस पूछा है रिजल्टिंग सॉल्यूशन का परसेंटेज, मतलब 100, खत्म हो गया। तो आप लिखो अब इस बार, देख लो बता देते हैं। मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, तो 700 में कितना है 235, तो 100 में 5% पूछ रहा है ना, तो 100 में पूछ रहा है। तो आप लिखना कि 700 में 235 है, तो 100 में कितना होगा, बस खत्म। तो आप लिखेंगे 235 बाई 700 इंटू बोलो 100, कोई दिक्कत है, ये और ये खत्म, सही है ना। चलिए डिवाइड कीजिए, इसको करेंगे डिवाइड, तो ये कितना आएगा 3 5, सही है ना। तो ये इतना क्या आ गया, परसेंटेज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछेगा कि उसमें बता दीजिए, ये तो सॉल्यूट है ना ये, अब आपसे बोल देगा कि बताइए सॉल्वेंट का परसेंटेज बताइए। तो सॉल्वेंट का करना है तो क्या करेंगे आप, 100 में से माइनस कर देंगे, समझ रहे हो, बस खत्म।
सॉल्वेंट का अगर पूछेगा तो सॉल्वेंट का करने के लिए 100 में से क्या कर देंगे, अब इतना पता चल गया कि 100 में ये जो है इतना परसेंट क्या है, सॉल्यूट है। तो जब इतना परसेंट सॉल्यूट है तो सॉल्वेंट कितना है, 100 में से माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन खत्म। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन अब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए, पहले क्वेश्चन को ठीक से समझते हैं, उसके बाद ट्राई करेंगे। कह रहा है ए 5% सॉल्यूशन बाई मास ऑफ कैन शुगर। बाई मास का मतलब समझ रहे हैं, बाई मास का मतलब ग्राम। 5% सॉल्यूशन बाई मास ऑफ कैन शुगर का मतलब कि अगर आपका सॉल्यूशन जो है 100 ग्राम है तो उसमें 5 ग्राम क्या है, कैन शुगर है, शुगर है। इन वाटर हैज ए फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इतना केल्विन। कह रहा है कि कैन शुगर का 5% सॉल्यूशन है जिसका फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है 271 केल्विन। फिर कह रहा है कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए 5% ग्लूकोज इन वाटर इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इज इतना केल्विन। ठीक, मतलब कहने का सिंपल सा बात है कि 5% केन शुगर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, तो आपसे पूछ रहा है कि 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट बताइए। यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आते हैं यहाँ पर। पहले ध्यान देना, फ्रीजिंग पॉइंट का तो फॉर्मूला आपको पता है, डेल्टा TF इक्वल टू, बोलो डेल्टा TF इक्वल टू IKFM। ध्यान देना यहाँ पर कि शुगर है और ग्लूकोज है। आपको पहले ही बोले थे कि NCERT बुक में मैक्सिमम क्वेश्चन है जिसमें I का वैल्यू क्या लेगा, 1 लेगा। 1 क्यों लेगा, क्योंकि सभी जगह जो सॉल्यूट लिया हुआ है वह शुगर लिया है और ग्लूकोज लिया हुआ है। और पहले आपको बोले थे कि शुगर ग्लूकोज क्या होता है, नॉर्मल सॉल्यूट होता है, और नॉर्मल के लिए I का वैल्यू, वांट फैक्टर का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, बोले थे ना। चलिए, तो ये I हटा भी सकते हैं क्योंकि ग्लूकोज के लिए और शुगर के लिए I 1 होता है। यहां पर डेल्टा TF क्या होता है पता आप लोग को है, देखते जाना। पहले ये बता रहे हैं, यहां लिख लीजिएगा, फॉर शुगर सॉल्यूशन, फॉर शुगर सॉल्यूशन के लिए डेल्टा TF बोलो प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू बोलो ये KF इंटू M। M बोलो क्या होता है, तो ये होता है मोल बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट kg में। देखते जाना सब, ये प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट दिया था, प्योर लिक्विड वाटर का ये दिया हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट 223.15 माइनस ये सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन दिया था 221। ठीक, KF का वैल्यू हमको निकालना पड़ेगा और यही KF निकाल करके ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए रख देंगे, और ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए रख देंगे तो आराम से आप निकाल देंगे क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। समझ रहे हो, तो यहां से KF का वैल्यू निकालेंगे और KF निकाल कर यहां रखेंगे तो फ्रीजिंग पॉइंट निकल जाएगा। क्लियर, आइए देखते हैं। KF ये हो गया मोल, तो 5 ग्राम है ना, तो इस ग्राम को चेंज करेंगे मोल में, मास इन ग्राम बाई फार्मूला वेट। तो शुगर का फार्मूला वेट पता होना चाहिए, बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजीस। बताओ तो 5 ग्राम कैन शुगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन है 100 ग्राम और 5 ग्राम उसमें शुगर है, तो सॉल्वेंट कितना है 95, क्योंकि भाई सॉल्यूशन तो दोनों मिलके बना होगा ना, तो कितना सॉल्वेंट 95। तो सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट होता है इन केजी, तो अगर हम केजी में चेंज कर दें कोई दिक्कत है, 1000 से क्या डिवाइड करके, यहां से अगर आप करते हैं तो देखो ये कितना आएगा, ये आएगा 2.15, ये आपका KF। देखते जाइएगा,
ये आप कटाना चाहते हैं तो कट भी कर सकते हैं। ये 200 आएगा, ये आएगा 5 बाई ये 200/19, सही है। अब यहाँ से हम निकालेंगे KF। KF देखो तो क्या होगा, 2.15 इंटू 342 इंटू 19 बाई बोलिए 5 इंटू 200 बोल लो। ये कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, क्योंकि अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम लगेगा इसमें, समझ रहे हो ना। कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, ये आएगा 13.97 केल्विन केजी पर मोल। KF निकल गया, और निकल गया तो अब आएंगे ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए। सब कुछ वही रूल है इसमें भी। आइए चलते हैं, ध्यान देना क्या पूछा है, ग्लूकोज सॉल्यूशन का पूछा हुआ है फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक ना। चलिए तो ग्लूकोज सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट जल्दी से आप देखिए। चलो देखो, यहां पर आएंगे फॉर ग्लूकोज सॉल्यूशन, इसमें भी बात वही आप करेंगे। सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा हुआ है, डेल्टा TF इक्वल टू बोलो क्या होगा, KFM। TF बोलो कि डेल्टा TF क्या होता है, प्योर लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस होता है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट KF का वैल्यू आप निकाल दिए हैं यहाँ पर 13.97। ये क्या है, मोलालिटी। मोलालिटी इक्वल टू होता है मोल, चलो लिख देते हैं एक बार, बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये प्योर लिक्विड का तो दिया था 273.15 माइनस सॉल्यूशन का निकालना है, ये होगा 13.97 मोल। बोलिए मोल क्या होता है, तो मास इन ग्राम बाई फार्मूला वेट, तो ग्लूकोज का फार्मूला वेट, ठीक, बाई होता है वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो बात फिर वही है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। कोई दिक्कत है तो बोलिए, सही। यहां से आप 273.15 माइनस TF, ये आप कैलकुलेशन कर लेंगे। फिर उसी तरह से है, इस बार कैलकुलेशन करेंगे ना तो ये वैल्यू आएगा, कर लीजिएगा आप लोग 0.48 आएगा। और तब यहां से ये TF उधर, इसको इधर लाइए, TF यही पूछा था, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पर पूछा था। तो आप ये करेंगे 273.15 माइनस 4.08, ये आएगा 4, ये 15 में 7 0 और ये 13 9 6 2, इतना केल्विन आएगा, ठीक है ना। चलिए तो अब देखेंगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, चल देखिए, ये जो क्वेश्चन है वो 11th क्लास से रिलेटेड है। अगर आप लोग 11th क्लास में आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़े होंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम, तो वहां से ये क्वेश्चन रिलेटेड है। देखिए NCERT में भले ही कुछ जो है पढ़ेंगे चैप्टर तो कुछ मिलने वाला नहीं है, थोड़ा थोड़ा करके दिया है, समझे। लेकिन जब उसका न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो पूरा हिसाब किताब लिया है न्यूमेरिकल्स में। 11th क्लास को भी सब ऐड कर करके न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, समझे। भले ही चैप्टर में आप पढ़ेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स जब आप एक्सरसाइज में इंटर मारेंगे उसमें तो सब कुछ आपको उसमें दिया हुआ है। ये देखिए 11th क्लास ले क्वेश्चन को रिलेट करके पूछा हुआ है, समझे। तो ध्यान दीजिएगा, ये भी NCERT क्वेश्चन है। ये है क्या, इफ द सोलबिलिटी प्रोडक्ट, पहले आपको समझ में आना चाहिए ये सोलबिलिटी प्रोडक्ट लिखते कब हैं और कैसे लिखा जाता है, समझे। ध्यान देना,
सोलबिलिटी प्रोडक्ट जो है ना वैसे सॉल्ट के लिए लिखा जाता है जो इनसोलुबल सॉल्ट होते हैं, इनसोलुबल सॉल्ट के लिए लिखा जाता है। जैसे देखो तो मान लेते हैं कि ये जो कोई भी सॉल्ट ले लीजिए, चलिए हम लेते हैं AgCl, ठीक, ये AgCl ए सॉलिड मतलब ये इनसोलुबल सॉल्ट है। तो बताइए यह कैसे टूटेगा, Ag प्लस में और Cl माइनस में। तो ध्यान दो, जब बात होगा सोलबिलिटी की तो ये इनसोलुबल सॉल्ट है, तो सोलबिलिटी के लिए जब बात होगा तो इसके सोलबिलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं सोलबिलिटी प्रोडक्ट, सोलबिलिटी कांस्टेंट को बोलते हैं सोलबिलिटी प्रोडक्ट, KSP लिखा जाता है सोलबिलिटी प्रोडक्ट। 11th क्लास में था, पता नहीं आप लोग पढ़े हैं कि नहीं, सब तो ऐसे ही बाउंस कर देता है, सब किसी को समझ में आता है। बहुत सारे टीचर तो इसको छोड़ ही देते हैं, या बताएंगे भी तो ऐसे जैसे बस केवल डिफिनीशन लिखवा देंगे, रटवा देंगे, हो गया। वैसे काम नहीं चलने वाला है, समझिए पहले इसको, पढ़े होंगे जहां मन करता वहां पर। देखिए यहाँ KSP ये सॉलिड है, तो आप सब देखो जितना भी हो, आप लोग 11 में KC पढ़े थे, KP पढ़े थे, KX पढ़े थे, समझे। उसके बाद अगर एसिड होगा तो Ka, बेस होगा तो Kb, हाइड्रोलाइसिस होगा तो KH, समझ रहे हो। सबका हाइड्रोलाइसिस होगा तो KH, वाटर होगा तो KW, देख लीजिए सब अलग अलग है और सबका लिखने का तरीका एक ही है, क्या, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। तो ध्यान दो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन तो आप यहां लिखेंगे Ag प्लस का कंसंट्रेशन, ये सिंबल कंसंट्रेशन का होता है बिग ब्रैकेट, Cl माइनस का कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का। तो ध्यान देना, रिएक्टेंट का हम कभी नहीं लिखेंगे सोलबिलिटी प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन नीचे में हम कभी नहीं लिखेंगे, क्योंकि रिएक्टेंट हमेशा सॉलिड में रहता है। और आपको बताया गया था 11th में बोले थे हम कि सॉलिड और लिक्विड का कंसंट्रेशन 1 होता है, इसलिए आप इसको फिक्स है, इसको नीचे लिखना जरूरी नहीं है, बस केवल KSP इक्वल टू क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। ठीक, अब आएंगे जो मेरा क्वेश्चन था, ये 11th क्लास से रिलेटेड है, बार बार आपको बोल रहे हैं। कह रहा है कि सोलबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ CuS, देखो जैसे ही बात सोलबिलिटी प्रोडक्ट का बोला, आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि यह जो सॉल्ट है वह इनसोलुबल सॉल्ट है। इज इतना, कैलकुलेट द मैक्सिमम मोलारिटी, ध्यान देना यहां पर, मैक्सिमम मोलारिटी, मैक्सिमम जहां पर भी बात आएगा आपके माइंड में आना चाहिए कि बात वह बोल रहा है सोलबिलिटी की। ध्यान दीजिएगा, जब आपको हेनरी लॉ और सोलबिलिटी पढ़ा रहे थे तो सोलबिलिटी में बोले थे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए, कहने का मतलब वहां बोले थे कि यूनिट वॉल्यूम लिक्विड में कितना मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व होता है उसको बोलते हैं सोलबिलिटी। और यहां पर पूछा है मैक्सिमम मोलारिटी, यानी कि बात क्या पूछ रहा है आपसे, सोलबिलिटी पूछ रहा है, सोलबिलिटी प्रोडक्ट नहीं, सोलबिलिटी कैसे निकालेंगे देखो। चलिए पहले ये है सॉल्ट, देखते जाइएगा, CuS दिया है चाहे नहीं, आप क्या लेंगे, इसको सॉलिड लेंगे। तोड़ने आपको आना चाहिए, कॉपर पर 2+ एंड सल्फर पर 2-। ठीक, मान लेते हैं इसका सोलबिलिटी जो है वो X है, समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, हमें नहीं, मान लिए हैं कि कॉपर सल्फाइड जो है ना यह कितना सोलबल हुआ, तो 1 सोलबल हुआ मोल पर लीटर, समझे। तो जब ये X देखो ये 1 है तो ये 1 है, ये 1 है, जब ये X सोलबल होगा तो ये कितना बनेगा, X बनेगा और ये X बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब आप लिखेंगे KSP, क्या बोले थे कि केवल क्या होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो आप लिखेंगे कॉपर 2+ का कंसंट्रेशन, सल्फर 2- का कंसंट्रेशन, कोई दिक्कत है इसमें। KSP का वैल्यू क्वेश्चन दिया था, इसको मिटाएंगे हम,
KSP का वैल्यू क्वेश्चन दिया था कितना 6 इंटू 10 का पावर -16। ये देखो इसका कितना दिया है x और इसका x। क्या इसको हम लिख दें ऐसे, बोलो x स्क्वायर हो जाएगा, x इक्वल टू बोलिए रूट अंडर में 6 इंटू 10 का पावर -16। तो ये अगर रूट से बाहर आएगा तो कितना 10 का पावर -8 और रूट 6 का वैल्यू आप लोग निकालेंगे तो रूट 6 का 2 पॉइंट समथिंग आएगा। चलिए 2.45 बस खत्म, समझे। चलिए तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन, देख लिए समझ में आ गया होगा। चलिए अब आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे समझेंगे उसके बाद ट्राई करेंगे, बना देंगे आप, बहुत ईजी है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, इसका I दिया हुआ है 1 फैक्टर 2.74, डिजॉल्व इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज 0.75 atm एट 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए क्या पूछा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ, अमाउंट पूछा हुआ है, डिजॉल्व इन इतना लीटर ऑफ वाटर सच दैट इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर इज इतना एटीएम। ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, बोलिए ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला जल्दी से। पाई इक्वल टू क्या होता है ICRT, भूलिए मत। अब पाई क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो दिया था यहां पर से 0.75। I का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, समझे 4। इसके बाद C कंसंट्रेशन यानी क्या है मोलारिटी है, तो देखते रहना, इसी में हम चेंज करेंगे। मोलारिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, सही है। कंसंट्रेशन यानी कि मोलारिटी नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बोलो। चलो एक लाइन और बढ़ाते हैं आगे, RT। यहां पर देखो 0.75 2.74 इंटू नंबर ऑफ मोल है ना, ये बोलो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल इक्वल टू, तो नंबर ऑफ मोल इक्वल टू होता है मास इन ग्राम बाई फॉर्मूला वेट, वही मोलिकुलर वेट। और ये भी था तो भी रखिए, और ये R इंटू टी, खत्म। बस जल्दी से आप करेंगे W इक्वल टू, यही पूछा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ CaCl2, अमाउंट तो पूछा हुआ है, बस खत्म हो गया। 0.75 ये देखो क्या ये मोलेक्युलर वेट है, इसका मोलेक्युलर वेट आपको निकाल लीजिएगा। कैल्शियम का होता है 40, क्लोरीन का 35.5, तो 2 है ना, तो कितना होगा 71 और ये 40 कितना 111। तो आप यहां डायरेक्ट हम रख रहे हैं, इतना मल्टीप्लाई करेंगे 111 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखो तो क्या दिया है, लीटर में ही दिया हुआ है 2.5। R का वैल्यू आपको याद होगा ना, R का वैल्यू आपको याद है, बोलो 0.0821। T टेम्परेचर जो है वो केल्विन में होता है, दिया है किसमें डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है। तो आप इसमें 273 ऐड करेंगे 273 कितना आएगा 300 केल्विन, सही है, बोलो। बस खत्म, आप लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, थोड़ा सा देख रहे हैं कितना लॉन्ग आएगा, कैलकुलेशन आप लोग कर लेंगे, देखें कितना आएगा। शायद हमको लग रहा है कि 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, आप लोग देख लेंगे 3.43 लगभग में आएगा, देखिएगा, ठीक है। तो आज हम यहीं पर ब्रेक लेंगे, ओके, थैंक यू। आज क्लास में हम यहीं ब्रेक लेंगे, अगले लेक्चर में आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।